बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से मूव करती है, कितनी तरह की बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और कितने तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं और जिनकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट करते हैं, जैसे राइटिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ब्रशिंग, अवर टीथ्स एटसेट्रा। तो बच्चों, हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। और इन बोन्स से मिलके हमारी बॉडी में एक स्केलेटन सिस्टम बना होता है और इस स्केलेटन सिस्टम को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दो तरीके का जो एनिमल्स में 2 टाइप्स के जो है स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ऐसा स्केलेटन जो आउटर बॉडी कवरिंग बनाता है, या कह सकते हैं कि आउटर हार्ड सेल स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फिशेस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर पार्ट में बॉडी की कवरिंग के ऊपर जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन पे ऊपर की तरफ बॉडी पे हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो हार्ड कवरिंग है, फेदर्स हो गए, विंग्स हो गए, क्लॉज हो गए बर्ड्स के, तो ये सब क्या है? आउटर हार्ड कवरिंग है। और इस तरह की आउटर हार्ड कवरिंग को हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और ये हमारे नेल्स हो गए और हमारे हेयर हो गए, ये भी क्या है? एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। तो देन हम लोग आ जाते हैं एंडोस्केलेटन पे। तो एंडोस्केलेटन क्या है? एंडोस्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली जो है जो हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी को स्टैंड रख पाने में और हमारी बॉडी को शेप देने में हेल्प करता है, तो इस टाइप का स्केलेटन कहलाता है एंडोस्केलेटन। ये भी मैक्सिमम मैमल्स, सभी मैमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग अस, ह्यूमंस भी इसके अंदर ही आते हैं। और फिशेस, कुछ फिशेस में जो है कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, कुछ फिशेस में जो है बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। सभी मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है। देन आता है हमारा फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? तो मेन फंक्शन तो आपको समझ में आया कि जो है ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देने का काम करता है। और ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर तो देता ही है, लेकिन साथ में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और भी इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे डेलिकेट ऑर्गन्स, और स्कल में आपके ब्रेन हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि इस स्केलेटन सिस्टम की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं और इन पे कोई हार्म नहीं पहुंचने पाता, ये आपस में कोलैप्स नहीं कर जाते। सोचिए कि आपका इंटेस्टाइन जो है कहीं और पहुंच जाए या लंग्स कहीं और पहुंच जाए, ये बॉडी को प्रॉपर शेप देने का काम करते हैं, सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में उनको सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। लॉन्ग फ्लैट रिब्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, और सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन प्रेजेंट होता है, आगे चेस्ट बोन प्रेजेंट होती है, और इस बैकबोन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्टेड रहता है। वो भी एक सॉफ्ट डेलिकेट पार्ट है बॉडी का, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है बोन का कि ये जो है इसमें डिफरेंट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के मूव कर पाते हैं, जैसे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, नेक हो गया, ये सब मूव करते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट जॉइंट्स प्रेजेंट हैं और इन जॉइंट्स की वजह से ये बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। तो ये भी एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। और इसके बाद आता है कि बोन्स जो होती हैं, बोन्स क्या होती है? हार्ड स्ट्रक्चर ऊपर से होता है और अंदर से इसमें क्या होता है? अंदर से इनमें सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हॉलो होती है अंदर से और यहाँ पे सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। और इस बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ब्लड में जो है रेड कलर होता है। और ये आरबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, या कह सकते हैं कि एनर्जी जनरेट करने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने में और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। और इनको
फॉर्म करने का काम कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। और बोन्स जो होती हैं वो बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स को भी डिपॉजिट करने का कह सकते हैं, डिपॉजिशन का काम करती हैं, या कलेक्ट करके रखती हैं बॉडी के अंदर, बोन के अंदर स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर आ जाते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स हमारी बॉडी में कितने तरह की होती हैं? तो लॉन्ग बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी बोन्स, लंबी लंबी बोन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पैर की बोन हो गई, ये देखिए, ये फीमर हो गई, ये आपके ये ह्यूमरस हो गई, ठीक है, ये लॉन्ग बोन्स, इस तरह की लॉन्ग्स प्रेजेंट बोन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और शॉर्ट बोन्स भी बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एंकल के ऊपर और रिस्ट के ऊपर, इनमें छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट हैं और ये भी मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। तो एंकल, रिस्ट और वर्टिब्रल कॉलम में छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं और जिनके ज्वाइन होने से हमारा स्केलेटन बनता है। और कुछ फ्लैट बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हिप बोन हो गई आपकी, रिब्स के अंदर प्रेजेंट बोन हो गई, शोल्डर पे आप देखते हैं कि ट्रायंगुलर शेप की एक बोन जो है, 2 बोन्स दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं बैक में। तो इस तरीके से फ्लैट बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर आ जाता है, फिर आगे स्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्कल। तो स्कल क्या है? स्कल के अंदर सबसे मेन जो है ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है और इसके अंदर मेनली फिक्स्ड जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये कोई मूवमेंट नहीं होता है इसमें, सिर्फ लोअर जॉ में मूवमेंट होता है। नीचे की जॉ, आप कभी अपना मुंह चला के देखिए, आपका जॉ, नीचे का जॉ जो है मूव करता दिखाई देगा और ऊपर का जॉ नहीं मूव करता। तो सिर्फ लोअर जॉ का पोर्शन जो होता है, नीचे का जॉ, वो ही मूव करता है, तो इसमें खाली मूवमेंट होता है। बाकी सारे जॉइंट्स यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही डेलिकेट और सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी का पार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर हमारे सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं कि ऊपर की तरफ फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स जो कि हमारे फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और उसमें ऊपर की तरफ 2 आई बॉल्स के लिए जो है स्पेसेस बनी हुई, जिसमें कि आईज प्रेजेंट रहती हैं। नोज के लिए जो है स्पेस है जहाँ पे नोज रहती है। अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या है, आपके टीथ फिक्स रहते हैं। तो इस तरीके से जो है अपर पार्ट में 8 फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और फेशियल बोन्स में 14 बोन्स होती हैं, ठीक है, और जिसमें कि जॉ में जो है आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका स्कल। स्कल के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट बैकबोन। तो बैकबोन में जो है, ये बैकबोन जो है मेनली 33 स्मॉल बोन्स, जिनको हम वर्टिब्री बोलते हैं। इस तरीके से वर्टिब्रीज, डिफरेंट वर्टिब्रीज, 33 वर्टिब्रीज के मिलने से जो है ये आपका बैकबोन फॉर्म होता है। ये आपस में छोटी छोटी बोन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से, और जिससे ये आपका वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेंसर्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन क्या होती है? बैकबोन की वजह से हमारी बॉडी में जो हम अपनी बॉडी को ऊपर नीचे और बेंड कर पाना है, तो ये सारे जो फंक्शन है हम जो अपनी बैकबोन के थ्रू कर पाते हैं। तो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट छोटी छोटी अलग अलग वर्टिब्रीज हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनमें मूवमेंट होता है, और इनके मूवमेंट की वजह से हम ट्विस्ट, बेंड, ये सारे मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें एक सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसके अंदर बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। और बैकबोन मेनली सभी मैमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और फिशेस में भी होती है, स्नेक के अंदर भी होती है। तो इस तरीके से कई सारे एनिमल्स में ये बैकबोन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो है स्टैंड कर पाते हैं या सीधे रह पाते हैं, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिब केज। रिब केज में 3 कैटेगरी की जो है बोन्स होती हैं। पहली आपकी ट्रू रिब्स हो गई, दूसरी आपकी फॉल्स रिब, एंड थर्ड इज फ्लोटिंग रिब्स। और इसमें टोटल 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब टोटल
24 बोन्स प्रेजेंट होंगी दोनों साइड मिला के, और 12 पेयर्स होते हैं। इन 12 पेयर्स में से सबसे ऊपर के जो 7 पेयर्स होते हैं वो आगे जो है, इनमें देखो ये आगे ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट है और पीछे बैक बोन प्रेजेंट है। तो आगे से ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए होते हैं और पीछे बैक बोन से प्रेजेंट होते हैं। तो ये कितने पेयर्स हैं? 7 पेयर्स। 7 पेयर्स जो होते हैं ऊपर के वो कहलाते हैं ट्रू रिब्स, और उसके बाद उसके नीचे के जो 3 रिब्स होते हैं वो कहलाते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं वो जो है वो ब्रेस्ट बोन से आके नहीं जुड़ते, वर्टिब्रल जो है आपकी बैक बोन से जुड़े रहते हैं, बट ये ब्रेस्ट बोन से आके नहीं जुड़ते और ये फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। और इस तरीके से ये एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर लंग्स हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और लंग्स हो गया, लिवर हो गया और हार्ट, ये 3 ऑर्गन्स जो है, ये तीनों डेलिकेट ऑर्गन इसके अंदर जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। देन जॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है लिम्स। तो लिम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लिम्स जो होते हैं, जितनी भी आउट ग्रोथ है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर की तरफ निकली हुई ग्रोथ, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये हमारे बॉडी के बाहर निकले हुए हैं, तो इनको हम लिम्स बोलते हैं। वैसे ही बर्ड्स में भी क्या है? फेदर्स हो गए, ये भी क्या हो गया? लिम्स हो गए। लेग्स भी उनके और फेदर्स भी वो लिम्स के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से जितनी भी आउट ग्रोथ है तो वो कहलाती है लिम्स। तो ह्यूमन में कौन से आउट ग्रोथ प्रेजेंट है या कह सकते हैं लिम्स प्रेजेंट है? तो आपके आर्म्स हैं और लेग्स हैं। तो जो आर्म्स और लेग्स हैं उसके अंदर आपके 60 बोन्स प्रेजेंट होती है। आर्म्स और लेग्स का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है, मतलब साइज का डिफरेंस होता है, और जो है जुड़े हुए, जैसे कि आपके हैंड्स हैं वो शोल्डर ब्लेड्स से जुड़े हुए होंगे, और जो आपके लेग्स हैं वो अलग बोन से जुड़े हुए होंगे। तो इस तरीके से ये लेकिन इनका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि ये बोन्स में, इन बोन्स में टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं लिम्स के अंदर हमारी, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारी जो नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे रिस्ट के अंदर, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं इस तरीके से सर्कुलर जो है मूवमेंट कर पाती हैं। और ऊपर की तरफ एक लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती है जिसको कि हम हैंड्स में इसको ह्यूमरस बोला जाता है और लेग्स में इसको फीमर बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, बस खाली इनके साइजेस में डिफरेंस होता है। और नीचे की तरफ आपके 2 बोन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, देख रहे हैं, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। और इसी तरीके से इसमें ओवरलैप है, बस इनके नेम अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं। हैंड्स में इसको रेडियस बोलते हैं और दूसरी को अल्ना बोलते हैं। और इसमें क्या होती है? टिबिया और फिबुला, ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो आपके लेग होते हैं, लेग में क्या होता है? इन दोनों बोन्स के बीच में एक बोन, सर्कुलर बोन, बॉल जैसी बोन प्रेजेंट होती है। आप देखेंगे कभी अपने पैरों में देखिएगा कि जहाँ पे पैरों के जो बीच का पार्ट है वहाँ पे एक सर्कुलर बोन आपको दिखाई देगी, जिसको हम पटेला बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके स्ट्रक्चर हो गए लिम्स के। जो हैंड्स के स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? सबसे ऊपर वाली बोन ह्यूमरस है, देन नीचे 2 बोन्स प्रेजेंट हैं जिनको रेडियस और अल्ना बोलते हैं, और रिस्ट में जो है बोन्स प्रेजेंट हैं आपकी, ठीक है। और फिर फिंगर्स में प्रेजेंट है। फिंगर्स में कैसे काउंट कर सकते हैं? फिंगर्स में आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं कि आपकी बोन्स देखिए कितनी जगह से मुड़ती हैं। ये हो गई एक बोन, ये हो गई दूसरी बोन, ये हो गई तीसरी बोन, ये हो गई, इसी तरीके से 3 इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई। इसमें देखिएगा आपकी 2 ही जगह से मुड़ती है। तो यहाँ पे क्या है? 2 बोन्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से काउंट करिए, एक हैंड में आपकी कितनी बोन्स हो गई? 1 2 3 4 12 12 13 14। इस तरीके से ये फिंगर्स में 14 बोन्स, ये इसे फिंगर्स में हमारी 14 बोन्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 30 बोन्स आपके हैंड्स में प्रेजेंट है और 30 बोन्स आपके लेग्स में प्रेजेंट है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन करूंगी।
Okay, thank you for watching. Please like and subscribe the channel.